अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशंस के पास्ट पेपर की प्रैक्टिस, ताकि ये टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सामने एक क्वेश्चन है, वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा उसके बाद का जो भी वैल्यू जो भी उसके पास कोफिशिएंट होगा उसके ऊपर 1 लग जाएगा, मतलब कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, जबकि उससे पहले वाला एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो इसी के अकॉर्डिंगली फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, 1/x। अच्छा, ये जो साइन है, ये वाली, ये जो साइन है ना, तो ये डायरेक्ट को शो करता है ना तो ये इन्वर्स को शो करता है, ये सिर्फ प्रोपोर्शन को शो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम इसको रिमूव करेंगे तो इज इक्वल्स टू के आ जाएगा। ठीक है, जो ये के है ये इस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये बन गई हमारी 50% इक्वेशन। ठीक है, अब इसको 100% बनाना है। मैंने आपको कल बताया था कि क्वेश्चन आपको 2 वैल्यूज़ देगा इसको 100% इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, और ये 2 वैल्यूज़ आपके सामने 250 और 4। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा 250 इज़ इक्वल्स टू के अपॉन 4। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 इज़ इक्वल्स टू के। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोगों को नहीं छोड़ना के की वैल्यू को, आपको के की वैल्यू को 50% वाली इक्वेशन में डालना है ताकि वो इक्वेशन 100% हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए आपने अवेयर रहना है। ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है ये पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको इसका एक नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब ये बन गई है 100% इक्वेशन। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड अभी तक चल रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वाई व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को 100% वाली इक्वेशन को पुट करेंगे यहाँ पे, और जो x की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। पेपर 1 का सवाल है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो गया 25, ये हो गया 1 और ये हो गया 12.5। तो y इज़ इक्वल्स टू 12.5। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, तो ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, है उतना ही आसान, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से चलना पड़ेगा। अच्छा, वही सेम मैंने आपको बताई थी ट्रिक। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, तो मतलब कि इसके बाद ये चीज़ लिखी है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, और ये न्यूमरेटर में ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा। अच्छा जी, तो अब हम सिंपल सा लिखने दें, इक्वेशन बना लेते हैं 1/x प्लस 2। ठीक है, अब हम इस साइन को रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू के अपॉन x प्लस 2। अच्छा, अब ये बन गई है आपके पास 50% इक्वेशन। अब इसको 100% बनाना है। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x एंड अ कांस्टेंट k। ठीक है, तो मतलब कि हमें बस यही एक इक्वेशन 100% इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले आपको अब 100% बनाने के लिए y इज़ इक्वल्स टू 4 और x इज़ इक्वल्स टू 3 की वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, हमने a पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये जो हमने 50% इक्वेशन बनाई है ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर दिया है। हमें सिर्फ एक बनानी थी, छोटा सा एक्सप्रेशन बनाना था, हमने इक्वेशन बनानी थी जो कि हमने बना ली है। ठीक है जी, अब हम बी पे चलते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू के x प्लस 2।
ठीक है, वैल्यूज़ को सीधे सीधा सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 4 इज़ इक्वल्स टू के, 3 + 2 5, ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इज़ इक्वल्स टू के। ठीक है, याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इस तरह से नहीं छोड़ना है, आपने उसको 50% वाली इक्वेशन में डालना है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। क्वेश्चन ने आपको ये चीज़ बनाने को नहीं कहा था, क्वेश्चन ने आपको 50% इक्वेशन बनाने को कहा था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ने लिखा हुआ है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x एंड अ कांस्टेंट k, जिसमें k भी आ रहा है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहे हैं फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 8। तो y इज़ इक्वल्स टू 20/x + 2, y इज़ इक्वल्स टू 20, 8 + 2, y इज़ इक्वल्स टू 20/10, 0 से 0 कटेगा, y इज़ इक्वल्स टू 2। ये एक सिंपल सा बच्चों वाला सवाल सॉल्व हो गया, ख़त्म बात। इतना सा काम था बस, और कुछ नहीं, हो गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो हम पढ़ते हैं इसको। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। तो भाई आप लोगों ने ये देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ x मीन्स x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे रूट लगा होता तो रूट में आपके पास फिर रूट लग जाता। ठीक है, तो लेकिन ये अभी हमारे पास है नहीं, तो हम इसको मिटा देते हैं जी। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो हम सिंपल सी एक पहले वो बना लेते हैं इक्वेशन। 50% ये बन गए हमारे पास 50%। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे डिमांड नहीं की है कि आप एक्सप्रेशन बनाओ नहीं बनाओ, ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, ये आपने करना ही है, तभी आप काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये 50% को 100% करने के लिए आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि, और ये 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो 2/16। ठीक है, ये 1 ज़ा, ये 8 ज़ा, तो 1/8 इज इक्वल्स टू के। इस तरह से नहीं छोड़ना आप लोगों ने। y इज़ इक्वल्स टू 1/8 x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो या मल्टीप्लाई के साइन लगा दो या ऐसे ही लिख दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये आपके पास मौजूद नहीं था लेकिन ये आप लोगों ने करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए इशू बनेगा। अच्छा अब क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 10 का स्क्वायर। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू 1/8, पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, y इज़ इक्वल्स टू 1/8 100। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 1। सो y इज़ इक्वल्स टू 12.5 आपका आंसर। बस इतना सा काम था। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ x को देख के घबराना नहीं है आप लोगों ने, सिंपल सा काम है, हो गया। अच्छा जी, तो ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यकीनन डरा देगा, लेकिन नहीं, काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बाद जो भी लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उससे पहले y है तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, सिंपल सा काम है, आपने सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, ये साइन हट जाएगी, ये हो जाएगा k/x। ठीक है, अब हम यहाँ, अच्छा अब ये थोड़ी सी चीज़ देखने वाली है कि आपके पास जो ये बॉक्स है, ठीक है, जो ये बॉक्स है इसमें आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम ऐसा है जहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ पक्की गिवन है।
ठीक है, आप देख सकते हैं दूसरे वाले कॉलम में कि यहाँ पे आपके पास एक एक्स है, ठीक है ना, लेकिन वाई की वैल्यू पी है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड कॉलम है उसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास हमें पता नहीं है और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। और हमें जो चौथा कॉलम है उसमें जो दोनों वैल्यू ही नहीं पता, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू है आपको पता, तो आप इसकी मदद से 100% इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू के, ठीक है, ओवर 3, ये इधर आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू के, ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे आप 60 डालेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। ये एक छोटा सा सवाल में आपके पास ये गिवन नहीं था, लेकिन फिर भी आपने ये किया है क्योंकि आपको पता है कि इसके बिना सवाल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन डिमांड कर रहा है फाइंड p, अब हम a वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो a में आपके पास x की वैल्यू 4 है लेकिन y की वैल्यू p है, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं p इज़ इक्वल्स टू 60 ओवर 4, क्योंकि यू नो अगर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आराम से p की वैल्यू आ जाएगी। तो 60/4 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15, p इज़ इक्वल्स टू 15। बैग छोड़ो, बॉक्स छोड़ो, बॉक्स में बनाना, हाँ, p इज़ इक्वल्स टू 50, ठीक है। ये था पार्ट ए। अब पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, फाइंड q, आपके पास q x है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 इज़ इक्वल्स टू 60 ओवर q, ये यहाँ चला जाएगा q, तो 5q इज़ इक्वल्स टू 60, 5 इधर आ जाएगा, तो 1 ज़ा 12 ज़ा, q इज़ इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये था पार्ट बी। अब आपके पास पार्ट सी क्या कह रहा है, ठीक है, ये तो कर लिया। पार्ट सी कह रहा है एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n। बहुत आसान है, क्या है, आपके पास y की जगह पे m आ जाएगा, x की जगह पे n आ जाएगा, तो क्या होगा, y m है इज इक्वल्स टू 60 ओवर n, ये आंसर है आपका, बस इतना सा, ठीक है। पार्ट सी में हमने क्या किया, हमने 100% इक्वेशन हमने 100% इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो उसकी वैल्यूज़ थी, मतलब कि वैल्यू नहीं थी लेकिन जो वेरिएबल हमारे पास मौजूद थे हमने उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। x के पास m था, n था, और y के पास m था, तो हमने y में m पुट कर दिया, x में n कर दिया, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। तो ये 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सवाल था। अच्छा जी, तो अब हम अपना आखिरी सवाल करने लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट है मतलब कि x रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, x ये साइन हट जाएगी तो इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, x 50% इक्वेशन बन गई। 100% बनाने के लिए आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना, 18 और 9, तो ये हो जाएगा k अंदर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 इधर आ जाएगा, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये 1 सा ये 6 सा, तो k इज इक्वल्स टू 6, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, यहाँ 6 आ जाएगा, ये ऐसे काम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब 100% इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन की डिमांड अब क्या है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट 4, y इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 2, y इज इक्वल्स टू 12। तो ये आपके पास आपका सवाल हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अच्छे खासे सवाल करवा दिए मेरे ख्याल में, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आते हैं। तो बाकी आप लोग पास पेपर से देख के ख़ुद भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।
कुछ समझ ना आया हो आप भले मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर है। कल हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स देखते हैं। ठीक है, और आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, मेरी टीचिंग पसंद आई होगी। ठीक है, पहली बार कर रहा हूँ जब भी मुझे कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। आप परमिशन दीजिए मुझे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।